नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव की। जैसा कि आईपीसी के 8वें अध्याय में लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किए गए हैं, उसी में से ये एक सेक्शन 141 जो है वो अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। एज पर सेक्शन 141, एन असेंबली ऑफ 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the first persons composing that assembly is first to overthrow by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant, or to resist the execution of any law or of any legal process, or third, to commit any mischief or criminal trespass or other offence, or by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enjoyment or to enforce any right or supposed right, or by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do. Explanation says an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 141 जो कि विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है, इसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे कि जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कोई एक हो। निम्नलिखित 5 में से कोई एक हो। 5 जो क्लोज हैं इसमें सेक्शन 141 में, इन क्लोजेज में जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट 5 या अधिक व्यक्तियों का होता है तो और इस ऑब्जेक्ट से ऐसा कोई जमाव या समूह एकत्रित होता है 5 या अधिक व्यक्तियों का, तो उसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वो अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव है। अब ये बात कॉमन ऑब्जेक्ट की अगर आती है तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपन ने ये तो कह दिया कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को हम अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे धारा 141 के अनुसार, लेकिन अगर उनका सामान्य उद्देश्य इसमें आगे बताए गए 5 खंडों में से कोई एक होता है तो, लेकिन सामान्य उद्देश्य है क्या? तो पहले सामान्य उद्देश्य को समझना जरूरी है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट या सामान्य उद्देश्य को आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम देखें ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य का अर्थ होता है प्रयोजन या परिकल्पना, और इसको सामान्य बनाने के लिए इसमें सभी की साझेदारी का होना जरूरी होता है। तो इस तरह से सामान्य उद्देश्य का ये अर्थ होता है कि जमाव के जो भी सदस्य हैं उन सभी को उस उद्देश्य का ज्ञान हो और वे सभी उस उद्देश्य के लिए सहमत हो, तो हम ये कहेंगे कि उन व्यक्तियों का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। अब ये उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन के द्वारा केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, अगर आतंकित करना ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है तो फिर ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आएगा। तो इस खंड की, इस क्लोज की जो लैंग्वेज है उससे यह स्पष्ट है कि आतंकित करने के लिए या तो आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर उसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए, यानी बिना आपराधिक बल के प्रयोग के या बिना आपराधिक बल के प्रदर्शन के आतंकित किया जाना इस खंड को आकर्षित नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड क्लोज की, तो सेकंड क्लोज में बताया गया है कि अगर 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव का सामान्य उद्देश्य किसी विधि या वेद आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना है तो फिर वो भी विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आएगा। अब विधि का निष्पादन का मतलब क्या है और वेद आदेशिका के निष्पादन का मतलब क्या है?
तो विधि के निष्पादन का तात्पर्य है किसी विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करना, और वेद आदेशिका के निष्पादन का तात्पर्य है विधि के अनुसार आवश्यक उपाय करना। तो विधि के अनुसार आदेश देना तो कहलाता है विधि का निष्पादन, और आवश्यक उपायों के द्वारा ऐसे आदेश का निष्पादन करना कहलाता है वेद आदेशिका का निष्पादन। उदाहरण के लिए, विधि के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश विधि का निष्पादन है, और उस व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के अधीन गिरफ्तार करना वेद आदेशिका का निष्पादन है। थर्ड क्लोज के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना हो। अब रिष्टि यानी जो मिसचीफ है उसको तो आईपीसी के सेक्शन 425 में, और आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास को आईपीसी के सेक्शन 441 में डिफाइन किया गया है। लेकिन इस खंड में एक तीसरी चीज़ और है, अन्य अपराध को करना। तो ये जो अन्य अपराध शब्द जो आया है इसको समझने के लिए हमें आईपीसी के सेक्शन 40 का अवलोकन करना होगा। तो सेक्शन 40 का जो थर्ड पेरा है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सेक्शन 141 में और कुछ अन्य धाराओं में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात जो कि 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से जुर्माने सहित या रहित दंडनीय हो। यानी 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव का उद्देश्य ऐसा अन्य अपराध करना हो तो वो अपराध विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आएगा, और अन्य अपराध में ऐसा अपराध आएगा जो कि किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन फाइन सहित या रहित 6 मास या उससे अधिक अवधि के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होगी। फोर्थ जो क्लोज है उसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उस जमाव को गठित करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना हो। तो इस सेक्शन का जो फर्स्ट क्लोज है उसी की तरह इस क्लोज में भी आपराधिक बल का प्रयोग या उसका प्रदर्शन करना आवश्यक है, और किसी ऐसे बल के आपराधिक बल या उसके प्रयोग या उसके प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति पर जंगम या किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा लेने या अभिप्राप्त करने, या फिर किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार से वंचित करने, या किसी व्यक्ति को जल के उपभोग के अधिकार से वंचित करने, या फिर किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जो 5th क्लोज है उस 5th क्लोज के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव तब कहा जाता है जबकि उस जमाव को गठित करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना रहा हो। यानी किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो। अगर आपराधिक बल द्वारा या उसके प्रदर्शन के द्वारा उससे ऐसा करवाया जाता है, उसको विवश किया जाता है और ऐसे सामान्य उद्देश्य से विवश किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जमाव को, उन व्यक्तियों के समूह को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। तो इस जो सेक्शन 141 है इसके फर्स्ट 4th क्लोज की तरह ही इस क्लोज में भी क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल का प्रयोग या उसका प्रदर्शन करना आवश्यक है। अगर क्रिमिनल फोर्स या उसके प्रदर्शन की एब्सेंस होगी तो यहाँ पे क्लोज अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो जमाव इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था वो बाद में भी विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि
कोई भी 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह या जमाव प्रारंभ से ही विधि विरुद्ध हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभ में वो विधि विरुद्ध नहीं था, लेकिन जमाव के जो भी सदस्य थे उन्होंने अगर कोई अवैध कार्य बाद में अगर किया या करने, तो ऐसी कंडीशन में या उनका ऑब्जेक्ट इनमें से किसी तरह का बाद में अगर हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट से, उस सामान्य उद्देश्य से उनमें से कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर देता है उस दिशा में, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।